नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों से भी अब किसान आंदोलन पर राय आनी शुरू हो गई है। हालांकि जैसे ही कई विदेशी हस्तियों ने ट्वीट किया, उसके बाद इंडिया भी एकजुट होता हुआ नजर आया। कई दिग्गज हस्तियों ने #इंडिया टुगेदर, #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि ये विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का काम कर रही हैं किसान आंदोलन के नाम पर। इन सबके बीच एक खबर यह भी आई कि ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर बताया गया कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है, अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग का नाम इस FIR में नहीं है। तो अगर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं तो वो गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया है कि न सिर्फ ग्रेटा थनबर्ग, बाकी किसी का भी नाम इसमें नहीं डाला गया है। 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स पर दिल्ली पुलिस की नजरें थी, खुद ट्विटर की नजरें थी कि इस तरह के ट्वीट्स ना किए जाएं जिससे कि किसी को नुकसान हो सके, कोई अप्रिय घटना हो सके। कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने भी ट्विटर को बाकायदा एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि जो गलत हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो गलत हैशटैग्स भारत के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, उन अकाउंट्स को और जिन अकाउंट से ये हैशटैग्स इस्तेमाल किए गए हैं उन अकाउंट्स को पूरी तरीके से ट्विटर ब्लॉक करे। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि ऐसे 300 ट्विटर अकाउंट्स पर दिल्ली पुलिस की नजरें थी, जो साइबर सेल है उसकी नजरें थी और इसी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है जिन सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह के ट्वीट्स किए गए हैं, जिस अकाउंट से गलत जानकारी दी गई है। इन सब के बीच अगर इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर उनके खिलाफ FIR हुई है, तो हम बता दें कि ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस ने यह भी कहा है कि जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से जारी किया गया था, वो टूल किट जिसने बनाया है उसको लेकर FIR दर्ज हुई है और साथ ही साथ ट्विटर स्ट्रोम का भी इसमें जिक्र किया गया है। ग्रेटा का नाम दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उनके द्वारा जो टूल किट अपलोड हुआ था, जिसे कि बाद में डिलीट कर दिया गया है, वो टूल किट किसने बनाया है इसको लेकर जांच हो रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 124A, 153A, 153 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और FIR में ग्रेटा थनबर्ग समेत किसी भी विदेशी सेलिब्रिटी का नाम नहीं है, यह भी दिल्ली पुलिस ने साफ किया है। बता दें आपको, इस टूल किट में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो ये साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि भारत में किसी बड़ी साजिश को लेकर बाहर विदेश में प्लानिंग हो रही है। अब ये टूल किट ये कहा जा रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से साझा कर दी थी, बाद में उन्होंने इसको डिलीट भी कर दिया। हालांकि फिर वही बात है ना कि एक चीज सोशल मीडिया पर आ जाए तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो ये टूल किट साफ तौर पर आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने इस ट्वीट को, इस टूल किट को डिलीट जरूर कर दिया है, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गई हैं कि क्या वाकई में भारत को तोड़ने के लिए, भारत को बिखेरने के लिए इस तरह की साजिश विदेशों में हो रही है, वो भी किसान आंदोलन के नाम पर। तो फिलहाल FIR से जुड़ी जो खबर थी वो हमने आपको बता दी कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जो टूल किट उन्होंने साझा किया था उसको लेकर मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है। आप बताइए, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं या फिर वो सिर्फ किसान आंदोलन पर अपनी राय रख रहे हैं और भारत में इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।